जुल्म वो जुल्म है फैलेगा तो थम जाएगा, खून वो खून है टपकेगा तो जम जाएगा। याद रखना, जुल्म की एक हद होती है, जुल्म की एक इंतहा होती है। बहुत बड़े बड़े जालिम दुनिया में आए, आज किसी का कोई नाम लेने वाला दुनिया में नहीं है। आपको पता है, शद्दाद आया, नमरूद आया, फिरौन आया, हामान आया, ना जाने कितने बड़े बड़े जालिम आए, मुस्तफा पे कंकर मारने वाले आए, नबी के दंदाने मुबारक को शहीद करने वाले आए, मुस्तफा को नमाज की हालत में नबी के पीठ के ऊपर ऊंट की ओझड़ी फेंकने वाले आए। लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई दुनिया में नहीं है। और मुस्तफा का डंका कल भी बज रहा था, आज भी बज रहा है और इंशाअल्लाह कयामत तक। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। बड़े जालिम लोग आए। एक छोटी सी बात बताऊं जुल्म की, शद्दाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। शद्दाद एक बहुत बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि उसकी मुलाकात एक बार किसी मोमिन बंदे से हो गई। वो कहने लगा मुझे खुदा मानो, मुझे खुदा मानो। तो मुसलमान दुनिया की हर चीज तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को खुदा नहीं कह सकता, नहीं मान सकता। दुनिया जाए भाड़ में, हमें इससे फर्क नहीं है। खुदा एक था, एक है, एक रहेगा। तो मुसलमान ने कहा तुम बादशाह हो अपनी जगह, तुम्हारी दौलत अपनी जगह, तुम्हारी शोहरत अपनी जगह, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मैं एक खुदा को मानता हूँ, मानता रहूंगा। उसने कहा अच्छा बताओ तुम जिस खुदा को मानते हो वो करता क्या है? वो कहने लगा, वो मुसलमान ने बताया मैं जिस खुदा को मानता हूँ वो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। उसने जन्नत और जहन्नम दो चीजें बनाई है। उसने कहा तुम्हारे खुदा ने जन्नत कैसी बनाई है? वो बंदा कहने लगा मेरे रब ने जन्नत इतनी शानदार बनाई है कि दुनिया और आखिरत में कहीं भी मिला लिया जाए तो जन्नत से ज्यादा खूबसूरत कोई महल है ही नहीं, वो मेरे रब ने बनाया है। तो उसने कहा ठीक है मैं भी दुनिया में जन्नत बना देता हूँ। जन्नत बनाया और बिल्कुल तरह तरह के किस्म के हीरे जवाहरात लाके उसने जन्नत में सजा दिया। बहुत खूबसूरत लड़कियों को पकड़ के हूर बना दिया, खूबसूरत लड़कों को पकड़ के गिलमा बना दिया। जन्नत में सोने चांदी की दीवारें लगा दी और पूछा तुम्हारी जन्नत में क्या है? मुसलमान ने कहा हमारी जन्नत में दूध की नहर है। उसने दूध बहवा दिया। कहा शहद की नहर है, शहद की नहर जारी करवा दी। कहा आबे कौसर है, कौसर की नहर जारी करवा दी। सलसबील है, उसकी नहर जारी करवा दी। गर्जे की शद्दाद ने अपनी ताकत के दम पे, पैसे के दम पे इतना ज्यादा जन्नत में इंतजाम कर दिया कि दुनिया देख के परेशान है, देख के परेशान है। लेकिन उसी शद्दाद के इलाके में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बेटी थी इकलौती, बड़ी हसीन और जमील। पूरे इलाके में उतनी खूबसूरत कोई लड़की नहीं थी। एक दिन उसके एक वजीर ने आके बताया शद्दाद तुम्हारी जन्नत अभी अधूरी है, तुम्हारी जन्नत अभी नामुकम्मल है, तुम्हारी जन्नत अभी किसी काम की नहीं है। कहने लगा ऐसा क्यों है? कहने लगा बगल में एक बुढ़िया रहती है, उसकी एक बेटी है, तुम्हारी पूरी सल्तनत में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई है नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस बेटी को अपनी जन्नत में डालो और सारी हूरों की उसको रानी बना दो। हाय हाय वाह वाह वाह। कहने लगा ठीक है ये कौन सी बड़ी बात। अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ जरा उस लड़की को ले आओ। बुढ़िया कहीं घर चली गई थी, घर में दरवाजा बंद करके गई और बंद करके कहा था परवरदिगार ये तेरी हिफाजत में, मौला ये तेरी हिफाजत में, मैं अपनी बेटी को छोड़ के बाजार जा। औरत चली गई। इतने में बादशाह के शद्दाद के सिपाही पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया तो बोले चलो 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 तुम्हें बादशाह शद्दाद ने याद किया, तुम्हें जन्नत की मलिका बनाया जाएगा, सारी जितनी हूरें हैं सबकी सरदार बनाया जाए। वो कहने लगी खबरदार तुम चले जाओ, मैं कहीं जाने वाली नहीं, मेरी माँ अकेली है, मैं उसकी अकेली देखभाल करती हूँ, उसका बुढ़ापा है, मैं अपनी माँ के पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। सिपाहियों ने जाके बताया तो शद्दाद कहता है सही से माने तो माने वरना उठा लाओ। जुल्म देखना, जुल्म सही से माने वरना उठा लाओ। गए, वो नहीं मानी तो लड़की को जबरदस्ती उठा के लाए, जन्नत में डाल दिया। अब वजीर कहने लगे बादशाह सलामत, अब आपकी जन्नत से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कुछ है ही नहीं, अब इसको देख के कोई कमी नहीं निकाल सकता है। इतने में बुढ़िया जब शाम को वापस आई, दरवाजा टूटा पड़ा है, घर में लड़की को देखा तो लड़की गायब पड़ी है। लोगों से पूछा आस पड़ोस से बताओ मेरी बेटी कहाँ है? लोगों ने कहा शद्दाद के सिपाही आए थे, शद्दाद के
से शद्दाद के नौकर आए थे, वो तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती उठा के लेके चले गए हैं। उन्होंने बहुत जुल्म किया है उस पर। बुढ़िया ने हाथ उठाया, रब की बारगाह में कहती है, परवरदिगार अगर मैं घर पे मौजूद नहीं थी तो क्या तू भी मौजूद नहीं था? मैंने अपनी बेटी को तेरे हवाले किया था। परवरदिगार मेरी बेटी की हिफाजत तेरे जिम्मे थी। ऐ मौला, बादशाह मेरी बेटी को लेके गया है, लेकिन मैं ये बद्दुआ करती हूँ, परवरदिगार उसे अपनी जन्नत देखना नसीब। हाय 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसको अपनी जन्नत देखना नसीब ना हो। अब जब जन्नत तैयार हो गई, बादशाह से कहा गया, बादशाह चलिए आपकी जन्नत तैयार है। बादशाह सवारी पे बैठा, सवारी पे बैठ के जन्नत देखने के लिए गया। अब जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा तो सवारी से उतरने लगा। सवारी से उतरा तो एक पैर है सवारी के ऊपर, दूसरा पैर है जन्नत के अंदर। जन्नत के दरवाजे के अंदर एक पैर अंदर है, एक पैर बाहर है। अंदर से एक बंदा आया, कहने लगा, बादशाह अब यहीं रुक जाइए, आगे जाने की इजाजत नहीं है, आगे तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, आगे जाने के लिए तुम्हारे पास मोहलत नहीं है, वक्त तुम्हारा बीत चुका। कहने लगा, तुम हो कौन, आए कहां से हो? जन्नत का मालिक मैं हूं, बनवाया मैंने है। तुम कौन हो रोकने वाले? वो कहते, मैं कौन हूं? मुझे जानोगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो कहने लगा, हट जाओ सामने से, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो कहते, सुनो, मुझे टुकड़ा करने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं है। कान खोल के सुन लो, मैं मलकुल मौत हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ। तुम्हारी जन्नत देखने से पहले तुम्हारी रूह निकालने आया हो, जन्नत में जाने से पहले तुम्हें मैं यहाँ से मिटाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने परवरदिगार, शाने परवरदिगार, मजहबे इस्लाम, जश्ने गौसुल वरा, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह। समझ रहे हैं? अभी एक पैर जानवर पर, दूसरा जन्नत के अंदर, वहीं रूह निकाली। शद्दाद मरा तो एक पैर अंदर है, एक पैर बाहर है। उसको जन्नत भी देखना अपनी नसीब नहीं हुई। ये क्यों था? ये उस जुल्म का बदला था जो उस लड़की पर उसने जुल्म किया था। उसकी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। वाह वाह वाह। इसलिए जुल्म बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अब आइए, जो मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा, बात चल रही थी, अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। आखिर नबी हमारी जान से ज्यादा करीब। हमने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप जरा बताएं, सबसे ज्यादा तो इंसान के करीब उसकी जान होती है, सबसे ज्यादा इंसान के करीब उसकी रूह होती है। और रूह बदन में ना हो तो जिस्म बेकार हो जाता है, रूह बदन में ना हो तो आंखें बेकार हो जाती हैं, रूह बदन में ना हो तो हाथ पैर बेकार हो जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, सुनो, अगर रूह निकल जाए तो इंसान का जिस्म बेकार हो जाता है, और दिल से मुस्तफा की मोहब्बत निकल जाए तो दुनिया भी बेकार है, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए नबी को मानना ये ईमान का हिस्सा है। जो नबी को नहीं मानेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। वाह, नहीं हो सकता। बहुत उम्दा, बहुत नबी को मानना कैसे है? आइए साहबा की बारगाह में चलते हैं। हजरत उमर है, घबरा तो नहीं रहना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चट मंगनी पढ़ बिया 5-6 सलातो सलाम मुझको याद है। समझ रहे हैं? कल्लू भाई कोई परेशानी तो नहीं है? कल्लू भाई का टेंशन ये है कि सुबह दुकान खोलना है। पहले तो ये जाते थे तो रात भर यहाँ जगते थे, फिर दिन भर सोते थे, फिर शाम को निकलते थे। लेकिन आज हम इनको लेके भी आए हैं और लेके भी जाएंगे। समझ रहे नहीं? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? तो मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग तो इस तरह धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लग रहा है कि हजरत तुम चाहे जितना चिल्ला लो, लेकिन हम बोले वाले हैं नहीं। इनाम नहीं देंगे तो घाटा हमारा, और सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो घाटा। अब किसका करवाना है? अभी सोचो मत, खाली जोर से बोल दो। अच्छा, जमीन वाले छोड़ो, कुर्सी वाले पीछे वाले, जरा आप लोग जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई टेंशन तो नहीं है ना? शादी हो गई है? अभी नहीं हुई है? चलिए ठीक है, अगले साल जब आएंगे तो हो जाएगा। तवज्जो, हजरत उमर है, मुस्तफा के मजमा अंजुमन लगी हुई है, नबी बैठे हैं, साहबा बैठे हैं। साहबा के मजमे में, साहबा की भीड़ में मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा, वमा फीका बिका या उमर इस आता का मलका ने असवदा ने अजरका ने अशारहमा यजुर्रा ने अलल अर्द।
ऐ उमर बताओ, जब तुम मर जाओगे तुम्हें कफनाया जाएगा, तुम्हें कब्र में दफना दिया जाएगा, तुम्हारी कब्र में दो काले काले फरिश्ते आएंगे, आंखें नीली नीली होंगी, कानों के बाल जमीन पे लटक रहे होंगे, अपने दांत से तुम्हारी कब्र की मिट्टी को चीरते हुए तुम्हारे पास आएंगे। उमर बोलो तब क्या करो? मेरे मुस्तफा हैं मदीने में, खबर दे रहे हैं कब्र की, मेरे मुस्तफा हैं मदीने में, हालात बता रहे हैं कब्र के। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, उमर मर जाओगे, मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा, कब्र में दो काले काले फरिश्ते आएंगे, आंखों से आग के अंगारे निकलेंगे, बाल इतने बड़े बड़े होंगे कि कान के बाल जमीन पे लटक रहे होंगे, दांत इतने बड़े बड़े होंगे कि दांतों से जमीन को चीरते हुए आएंगे। उमर उस वक्त फरिश्तों से कैसे निपटोगे? उस वक्त फरिश्तों से कैसे बातचीत करोगे? उस वक्त कब्र में क्या जवाब दोगे फरिश्तों को? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, फरिश्ते आएंगे मेरा यकीन है, दांत बड़े बड़े होंगे मेरा यकीन है, बाल लटक रहे होंगे मेरा यकीन है, आंखों से अंगारे निकल रहे होंगे ये मेरा यकीन है। या रसूल अल्लाह, आप कह रहे हैं तो ये सारी बातें सच है, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे इतनी लंबी दास्तान मत बताइए, बस इतना बताइए मैं कब्र में आपकी मोहब्बत मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में जो मैं मोहब्बत आपसे दुनिया में कर रहा हूँ, ये मुझे कब्र में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुस्तफा जान रहमत फरमाते, हाँ उमर तुम्हें ये मोहब्बत कब्र में मिलेगी। ओ मेरे भाई करनेलगंज वालों, अब हजरत उमर का अगला जुमला सुनना। जैसी मुस्तफा ने कहा उमर तुम्हें ये मोहब्बत कब्र में मिलेगी, तो हजरत उमर सीना तान के कह रहे, इज़न खास मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, जब आपकी मोहब्बत कब्र में मिलेगी तो फरिश्तों से मेरा झगड़ा हो जाएगा, तब तो कब्र में फरिश्तों से निपट लेंगे, जो होगा देखा। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा, उमर फरिश्तों से निपटने की बारी है, फरिश्तों से निपटने की बात कर रहे हो? हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत मिल जाए तो मैं पूरी कायनात से टकराने को तैयार हूं। अब यहीं जरा रुक जाओ, आखिर किस मोहब्बत की बात उमर कर रहे हैं, किस मोहब्बत का जिक्र उमर कर रहे हैं? मुस्तफा की बारगाह में एक बार हजरत उमर आए, नबी ने पूछा, उमर बताओ दुनिया में किन चीजों से ज्यादा प्यार करते हो? हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दुनिया में चार चीजों से सबसे ज्यादा प्यार करता हो। नंबर 1 अपनी जान से, नंबर 2 अपनी औलाद से, नंबर 3 अपने माल से, चौथे नंबर पे आप। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी फरमाते, उमर तुम पक्के मुसलमान नहीं हो। जोर से बोले, तुम पक्के मुसलमान। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, ज़कात देता हूँ, हज करता हूँ, जंग लड़ता हूँ, फिर भी मुसलमान नहीं। नबी फरमाते, नहीं हो, पक्के मुसलमान नहीं हो। हजरत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या करना पड़ेगा पक्का मुसलमान बनने के लिए? नबी फरमाते, इधर आओ, इधर आओ। मुस्तफा ने अपना सीने, उनके उमर के सीने पे नबी ने अपना हाथ रखा और कहा, उमर अब बताओ किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो? हजरत उमर कहते, या रसूल अल्लाह, बीच वाली दोनों गायब हो गई, अब सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ, दूसरे नंबर पे आपसे। वाह 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 वाह। औलाद की मोहब्बत गायब, माल की मोहब्बत गायब। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, दो ही चीजों की मोहब्बत बची है, नंबर 1 अपनी जान से, नंबर 2 आपसे। नबी फरमाते, उमर अभी भी तुम पक्के मुसलमान, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अभी भी तुम पक्के मुसलमान नहीं हो। अब हजरत उमर बहुत परेशान, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, माल की मोहब्बत चली गई, औलाद की मोहब्बत चली गई, अभी भी मैं पक्का मुसलमान नहीं हूँ। नबी फरमाते नहीं है, कहते इधर आओ। नबी ने बुलाया, उमर के सीने पे अपना हाथ रखा। अब हजरत उमर से कहा, उमर अब बताओ किससे ज्यादा मोहब्बत है? हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में अब मोहब्बत किसी की बची ही नहीं है, अपनी जान की भी मोहब्बत नहीं है। अब पूरी दुनिया एक तरफ, मुस्तफा की मोहब्बत एक तरफ हो गई है। या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हो। तभी तो बरेली से आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तहन में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ ना उठाइए, आवाज उठाइए, आवाज।
नारे रिसाला मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा मुफ्ती शबीर हुसैन साहब किबला फैजाने मखदूमे सिमना नारे तकबीर नारे रिसालत। क्या कहा? उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, अब उमर की जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत, आपसे मोहब्बत। अब सुने जरा, इसी मोहब्बत की बात उमर कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, कब्र में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नबी फरमाते उमर मिलेगी, तो कहते मिलेगी तो देख लेंगे, फिर तो निपट लेंगे, फरिश्तों से झगड़ा हो जाए, फरिश्तों से बातचीत हो जाएगी, बाता कहानी हो जाएगी, फरिश्तों से देख लिया जाए। हजरत उमर, अब तवज्जो करना, ये बात ढकी छुपी नहीं कही, बड़े मजमे में कही है हजरत उमर ने, बड़े मैदान में कही है, लोगों के बीच में कही है, मुस्तफ़ा की मौजूदगी में कही है। अब हजरत उमर का जब इंतकाल हुआ, इंतकाल होकर हजरत उमर को कफनाया गया, दफनाया गया, तो आपके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने ख्वाब में देखा और कहा अब्बा क्या हाल है, अब्बा बताइए खैरियत कैसी है। हजरत उमर कहने लगे बेटा, अल्लाह ने अपने करम से मेरे 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 मेरी कब्र को गुलजार बना दिया है, अल्लाह ने अपने करम से मेरी कब्र को कुशादा फरमा दिया है, मुझे किसी तरह की कब्र में कोई दिक्कत नहीं है, कब्र में कोई परेशानी नहीं है, जन्नत की हवा आ रही है, जन्नती कपड़ा है, जन्नती बिस्तर है, बड़े मजे हैं कब्र में। बेटा कहता अब्बा ये मत बताइए, जिन दो फरिश्तों को आपने चैलेंज किया था कि कब्र में निपट लेंगे, वो दोनों आए थे कि नहीं आए थे? हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, वो दोनों फरिश्ते कब्र में आए थे कि नहीं आए थे? हजरत उमर ने कहा हाँ बेटा आए थे। बेटे ने कहा अब्बा फिर कब्र में क्या हुआ? ओ मेरे भाई करने लगन वालों, अब जरा हजरत उमर की कब्र की दास्तान सुनो। हजरत उमर कहते बेटा मैं कफन पहन के आराम से लेटा हुआ था, अपने दांतों से चीरते हुए, जिस तरह नबी ने कहा था काले काले होंगे, आंखें नीली नीली होंगी, कान के बाल जमीन पे लटकेंगे, अपने दांतों से मेरी कब्र को चीरते हुए दो फरिश्ते मेरी कब्र में आए। आने के बाद एक फरिश्ते ने उठा के मुझे बैठाया, बैठाने के बाद दूसरा फरिश्ता मुझसे सवाल करता है मन रब्बो का, मन रब्बो का, मन रब्बो का, बंदे बता तेरा रब कौन है, बता तेरा रब कौन है। अब बेटा कहता अब्बा फिर आपने जवाब क्या दिया? हजरत उमर कहते बेटा मैंने फरिश्ते से पूछा, फरिश्तों मेरी कब्र में आए तुम हो, मुझे जगाया तुमने है, उल्टा सवाल भी तुम ही कर रहे हो, मेरी बात बाद में करना, पहले तुम दोनों बताओ तुम्हारा रब कौन है, पहले तुम दोनों बताओ तुम्हारा रब कौन है। फकाल अल आखर, तो दूसरे फरिश्ते ने कहा मन हाज़ल लज़ी नसअलुहु व यसअलुना, यार ये कौन सा बंदा कब्र में आया है, हम इससे पूछ रहे हैं, ये उल्टा हमें क्या कहने, क्या कहने, ये कब्र में कौन आ गया, हम इससे सवाल कर रहे हैं, ये उल्टा हमसे सवाल कर रहा है। फकाल अल आखर, दूसरे फरिश्ते ने कहा अमा अलिमता, अमा अलिमता, क्या तुझे खबर नहीं है कौन है? हाज़ा खलीफत और रसूलुल्लाह उमर इब्न खत्ताब, ये नबी के खलीफा हजरत उमर आए हैं। जब फरिश्तों ने इतना सुना है तो फरमाते हैं जब ये नबी वाला है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, चलो इसे कब्र में आराम से सोने दिया। नारे तकबीर नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, खलीफे मुस्तफा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो है अब यहाँ तक तो बात आपने सुनी, अब ईमानदारी से एक बात बताना, हजरत उमर हाजी थे कि नहीं थे? जोर से बोलो। अरे यार उनसे बड़ा हाजी कौन होगा जिन्होंने हज मुस्तफा के साथ किया? वाह 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 वाह। हजरत उमर नमाजी थे कि नहीं थे? थे ना। उनसे अच्छा नमाजी कौन होगा जिसके इमाम हमारे तुम्हारे मुस्तफा हैं? उनसे बढ़िया नमाजी कौन, उनसे बढ़िया हाजी कौन? हजरत उमर हाजी भी थे, हजरत उमर नमाजी भी थे, नमाजी भी थे। लेकिन जब मुस्तफ़ा ने पूछा उमर कब्र में क्या लेके जाओगे, हजरत उमर ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह नमाज लेके जाऊंगा, या रसूल अल्लाह रोजा लेके जाऊंगा, या रसूल अल्लाह हज लेके जाऊंगा, ज़कात लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उमर ये जानते थे मैंने नमाज पढ़ी है, कबूल करना ना करना खुदा का काम है, मैंने रोजा रखा है, कबूल करना ना करना खुदा का काम है, मैंने हज किया है, कबूल करना ना करना खुदा का काम है। इसलिए उमर कहते हैं कब्र में ऐसी चीज लेके चलो जिसके बारे में कुरान कहता है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु
तुकब्बिरूहु व तुसब्बिहुहु। दुनिया वालों, पहले नबी की ताज़ीम करना सीख लो, पहले नबी की तौकीर करना सीख लो, फिर तस्बीह पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी तस्बीह को कबूल फरमा लेगा। गोया कि हजरत उमर ये कह रहे थे, लहद में इश्के रुखे शे का दाग लेके चलो, अंधेरी रात सुनी है चिराग लेके चलो, अंधेरी वाह रात। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आजकल के हाजी का उनसे जब पूछो ना कि भैया नाम क्या है, तो कहते हैं हाजी शुभराती। हाजी पहले बताते हैं, और जबकि मैं जानता हूं जो हाजी जाते हैं हाथ हिलने लगा है, खोपड़ी हिलने लगी है, तब वो गया है हज करने। डंडी मार लिया है खूब कायदे से, खूब कायदे से बेईमानी, शैतानी, यारी, मक्कारी, गद्दारी, रियाकारी, झूठ, फराड, चुगली, बेईमानी साफ कर चुका है। अब जब हाथ काम नहीं कर रहा है ना, गर्दन रुक नहीं रही है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो अब गया है हज करने। वही क्या समझ रहा है कि वहां चलो जितना बेईमानी शैतानी किए हैं सब बच जाए, सब माफ हो जाएगा। इधर सुने, सब माफ हो जाएगा। लेकिन सुनो मसले की बात सुनो, अगर तुमने किसी का 1 रुपया मारा होगा, 1 रुपया, तो 1 हज नहीं 1000 हज कर डालो, जब तक वो रुपये वाला माफ नहीं करेगा तब तक अल्लाह माफ क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। नहीं माफ करेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए हाजी लोगों खूब कायदे से जाना। अच्छा, जो हाजी हज करके आता है ना, जिंदगी में चाहे जितना जो कुछ गुल खिलाया हो, लेकिन वो आता है तो बिल्कुल कुर्ता पैजामा झाड़े तारीफ भाई, और वो लाल वाला जमकौआ रुमाल लगाए, चिपकी टोपी लगाए, वो समझता अब हम मुफ्ती आजम हम ही हो गए, अब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। और अगर मौलाना साहब, मुफ्ती साहब अपनी कुर्सी उसको छोड़ के बैठने के लिए न दे दे तो दिन भर बुराई करता है मौलाना। ये हाल है हाजियों का। हाजी पहले जब हाजी जाते तो हज करके आते थे तो इतना सुधर जाते थे, उनको देख के दूसरे लोग सुधर जाते थे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। हाजी हज करके जाता है, इतना बिगड़ जाता है कि उसको लेके के 10-20 लोग और बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे हाजी से बेहाजी भला होता नहीं होता। जोर से बोलो। अब सुनो जरा, एक हाजी साहब गए न्योता खाने। न्योता जानते हो ना? नहीं जानते? अरे शादी में गए तो शादी के बाद एक जुर्माना वसूला जाता है लोगों से। खाना खा के आए हुआ आदमी कुर्सी लगाए बैठा है, कागज कलम लिए और झोला इतना बड़ा रखे, और वहीं 2 बीड़ी रख लिया है, एक बंडल माचिस रख लिया है। और पता क्या बताता है, वहां खाए के जितना आए हो यहाँ पहले दे के जाओ, तब इधर निकलो। सच बताऊं, इतना बड़ा कर्ज है जो जबरदस्ती आदमी देता है, कोई मांगने नहीं गया। ईमानदारी से बताना करनेलगंज वालों, शादी जो करता है वो पूरा इंतजाम कर लेता है, तब करता है कि नहीं करता? इंतजाम कर लेता है ना। शादी में दूल्हे के बाप को ज्यादा जरूरत है उस पैसे की, या जो बिस्तर पे मरीज पड़ा है अस्पताल में जो गरीब है उसको उस पैसे की ज्यादा जरूरत है? जोर से बोलो, किसको है? दूल्हे को, दुल्हन को, दूल्हे के बाप को, मरीज को। लेकिन ईमानदारी से बताना, आज तक आप मरीज देखने अस्पताल गए, कभी लिफाफा लेके गए? कभी नहीं जाता। वहां जाए बहुत बड़ी मेहरबानी करेगा तो 1 किलो सेब ले लेगा, और तुमको मालदार उलदार और होगा तो कुछ और ले लेगा। यही तो करता आदमी, जबकि सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत किसको है? उस मरीज को। इसलिए ये मिजाज बदलो। शादी में तो गए हो तो शादी वाला इंतजाम तो करेगा ही करेगा, वो इतना रख लिया है तब कर रहा है। पैसे की जरूरत वहां, इसलिए वहां जाया करो तो छोटा सा लिफाफा ले जाया करो। अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी दे दिया करो। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी रकम पेश कर। 10 आदमी अगर 200-200 रुपया दे दें तो बोलो 2-3 दिन की उसकी दवा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आदमी समझते ही नहीं, वो तो समझते ही नहीं। वो तो जानता है मरीज हमको कहीं खाना दे रहा है, यहाँ तो मुर्गे का उड़ा के आए हैं सब यहाँ। अब तवज्जो, एक इसी तरह एक हाजी साहब चले गए ना तारिफ भाई शादी में। अब शादी में गए, वहां से लौटे तो वही तड़तड़ा कुर्ता पैजामा पहने, पतली मोहड़ी वाला, और 100 का कड़ा कड़ा नोट निकाला ना, और उसके बाद उस न्योता लिखने वाले को देके कहा भैया लो जरा हमारा नाम लिख दो। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले हाजी अब्दुल्ला। क्या कहा? हाजी अब्दुल्ला। जोर से बोलो, क्या कहा? हाजी। उसने बेचारे ने लिख दिया। उसी हाजी साहब के पीछे एक आदमी और खड़ा था, बुजुर्ग, होशियार था, अकलमंद था। उसकी बारी आई तो उसने 200 का नोट निकाला और कहा लिखो, अब लिखो नमाजी फखरुल्ला।
अब वो हाजी साहब भड़क गए, बोले क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बे किसी का नाम नमाजी भी होता है? तुम नमाजी अपने आप को लिखवा रहे हो? अब वो बहुत अकलमंद था, कहने लगा हाजी साहब अच्छा एक बात बताओ, हज कई बार किए हो? वो कहने लगे एक बार। बोले हाजी कितनी बार लिखवा रहे हो? बोले हर जगह। बोले तुम एक बार हज किए हो तो रोजाना हाजी लिखवा रहे हो? अरे हम रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो क्या हम नमाजी नहीं लिखवा सकते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ऐसे हाजी जो हज किए हो खाली किसके लिए? हाजी कहलवाने के लिए। आलिम जो इल्म हासिल किया हो आलिम कहलवाने के लिए। मुफ्ती जो मुफ्ती बना हो लोगों से नाम करवाने के लिए, तो ऐसे लोगों का इल्म उनके मुंह पे मारा जाएगा और इनको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह। इसलिए ओ मेरे भाइयों, सकरौर वालों, गौसिया कमेटी वालों, आप ये जलसा अपने नाम के लिए नहीं करना, नाम दिखावे के लिए नहीं करना है। हमको ये जलसा अल्लाह वो रसूल को मनाने के लिए करना है। हमको ये जलसा गौसे आजम की बारगाह में अपने खराज अकीदत पेश करने के लिए करना है। और अगर गौसे आजम सुन लेंगे तो फिर काम बन जाए। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बात गौसे आजम की है और ये महीना गौसे आजम का आज आखिरी तारीख थी, लेकिन आज चांद निकला नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अभी एक दिन और मिल जाएगा। कल 30 तारीख है चांद की, कल तो चांद निकलना कंफर्म है। 30 के बाद 31 का महीना इस्लाम में होता नहीं। लेकिन आओ जरा गौसे आजम में थोड़ी सी तवज्जो करना। गौसे आजम इतने कमाल के बुजुर्ग हैं कि 886 साल हो गया। कितने साल? 886। गौसे आजम को दुनिया से गए 886 साल हो गया। लेकिन आज भी हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन गौसे आजम की मोहब्बत अगर हमारे दिलों में है तो क्यों है? इसलिए कि उन्होंने काम ऐसा किया है कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दी। क्या कहने? वाह 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 वाह। अब आओ जरा देखो, गौसे आजम की बारगाह में ऐरे गैरे सब नवाजे जाते। एक आदमी गौसे आजम के घर में आया चोरी करने। क्या करने आया? जोर से बोलो। चोरी करने। घर में घुस गया, गौसे आजम किनारे बैठे हैं, देख रहे हैं कि घर में जा रहा, जाने दिया, घर में घुस गया, सामान इकट्ठा किया ना, और इकट्ठा करके जब बाहर निकलने लगा तो दरवाजा ढूंढे पा ही नहीं रहा। अब बहुत टेंशन में सामान ले गया, फिर वहीं रख दिया, फिर आया तो दरवाजा मिल गया। फिर कहने लगा अच्छा ठीक है, याद करके जा रहा कि यहाँ दरवाजा है, यहाँ सामान है। सामान के पास गया, फिर वापस आया तो दरवाजा मिल ही नहीं रहा। अब बहुत टेंशन में है मेरे मौला, जैसे सामान छोड़ता हूँ दरवाजा दिखाई पड़ जाता है, और जैसे सामान उठाता हूँ फिर दरवाजा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चल रहा है। तीसरी बार फिर कोशिश किया, सामान ला के करीब रख लिया, करीब दरवाजे के, कि यहीं से दरवाजा बहुत करीब है, जैसी पहुंचेंगे तो खोल लेंगे दरवाजा, लेके सामान भाग जाए। जैसे सामान उठाया दीवार बराबर हो गई, दरवाजा दिख ही नहीं रहा। सामान छोड़ा, फिर दरवाजा दिखे। इतने में हजरत खिज़र आ गए। कहा गौसे आजम की बारगाह में, कहते हैं हुजूर 3 दिन हो गया है, फला इलाके का अब्दाल मर गया। याद रखना, इस दुनिया को चलाने के लिए जिस तरह दुनियावी कानून होते हैं, इसी तरह इस दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह के वली भी अल्लाह ने रखे हैं। हर जमाने में दुनिया में 40 कुतुब और अब्दाल होते हैं, जिनकी मेहरबानियों से अल्लाह ये दुनिया का निजाम चलाता है। अब हजरत खिज़र आए और कहने लगे हुजूर गौसे आजम, फला इलाके के कुतुब का अब्दाल का इंतकाल हो गया है, किसी कुतुब को दे दीजिए। हजरत गौसे आजम कहते हैं बैठिए, आराम से बैठिए, अभी इंतजाम कर दिया जाएगा। एक दिन हो गया, वो चोर घर ही में है, निकल ही नहीं पा रहा है। सामान लेके निकलना चाहता है तो दरवाजा मिल ही नहीं रहा है, सामान छोड़ के निकलना चाहता है तो दरवाजा मिल गया। एक दिन हो गया, हजरत खिज़र बैठे हैं, कोई कुतुब नहीं मिला। दूसरा दिन हो गया, हजरत खिज़र ने कहा हजरत अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। गौसे आजम फरमाते हैं रुकिए, इंतजाम होने ही वाला है। तीसरा दिन आ गया है। अब हजरत खिज़र कहते हैं हुजूर गौसे आजम, अगर उस इलाके में कोई बवाल हो गया, उस इलाके में कोई तबाही आ गई तो आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी। आपने उस इलाके में कुतुब नहीं भेजा है। हजरत गौसे आजम को जला लाया, फरमाते जाओ मेरे घर का दरवाजा खोलो, कोने में अब्दाल पड़ा है, उसी को लेके चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दरवाजा खोला ना, अंदर घुसे, क्या देखा? एक चोर छुपा छुपा बैठा है कि अब तो पकड़े गए, अब तो कुटाई पक्की।
लेकिन हजरत खिज़र ने हाथ पकड़ा ना, लेके बाहर आया, बोले चल तुझे फला इलाके का वली बना दिया गया है, कुतुब बना दिया। कहने लगा अरे भैया हम चोर हैं, चोर 3 दिन से घर में फंसे हैं, दरवाजे से निकल नहीं पा रहे हैं, और तुम कह रहे हो को वली बना दिया है। वली गौसे आजम के सामने लेके गए, गौसे आजम ने उसको अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद फरमाते जा आया था मेरे घर तो चोर बन के आया था, अब्दुल कादिर की नजरों ने तुझे अल्लाह का वली बना दिया है, अब्दुल कादिर की नजरों ने तुझे अल्लाह का वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। याद रखना गौसे आजम से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत महंगा। गौसे आजम ने जिसने पंगा लिया ना, गौसे आजम ने ऐसे मकाम पे उसको ठोकर दी है कि बंदा उठ नहीं पाया। एक आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करूं। गौसे आजम है, कुर्सी पे बैठे थे बगदाद में, और बैठे बैठे फरमाते कदमी हाजिही अला रकाबते कुल्ले वली अल्लाह। इसका तर्जमा ये है, गौसे आजम फरमाते मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पर है। वाह वाह वाह। क्या फरमाया? मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पर। सारे वलियों ने अपनी अपनी गर्दन झुकाई। अजमेर शरीफ के संजर के पहाड़ों में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे, उन्होंने गर्दन झुकाई और फरमाते बल अला रासी व अला ऐनाया, हुजूर सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं, आपका कदम मेरी आंखों पर भी है और आपका कदम मेरे सर पर भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बरेली की सरजमीन पे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। क्या कहने हैं, वाह वाह। ये जिगर है, ये आंखें ये सर हैं, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुने उसमें एक वली साहब थे ना, वो कहने लगे हम नहीं मानते कहां कदम और कहां गर्दन, हम नहीं मानते कि अब्दुल कादिर का कदम हमारी गर्दन पे होगा। ये बात गौसे आजम को पहुंची, जलाल आया, फरमाते हैं जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं होगा उसकी गर्दन पे सुअर का कदम रहेगा। गौसे आजम से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, जरा सुनो क्या फरमाते हैं, जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे सुअर का कदम। अब दुनिया ये देख रही है कि गौसे आजम ने फरमाया बात हक और सच होके रहेगी, इसको कोई टाल नहीं सकता। अब सुने गौसे आजम ने वली साहब की विलायत छीन लिया। अब वली साहब की जब विलायत छीन लिया तो मजनू की तरह घूमने लगे, हमारे आप की तरह आम इंसान हो गए। अब आम इंसान होके गलियों में फिर रहे तो उनको एक लड़की से मोहब्बत हो गई। अब जरा तवज्जो करना, गौसे आजम की बात किस तरह सच होती है। गौसे आजम ने फरमाया था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे सुअर का कदम। उनको एक लड़की से मोहब्बत हो गई। लड़की कैसी? जो सुअर चराती थी, जिसने सुअर पाल रखा था, उससे मोहब्बत हो गई। अब बेचारे मरता क्या ना करता, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क हो गया है सुअर चराने वाली लड़की से। अब वो सुअर चराने जाती है तो वली साहब पीछे पीछे, सुअर चरा के आती है तो वली साहब पीछे पीछे। वो बेचारी घर में चली जाती है तो घर का चक्कर लगाते हैं कि एक झलक देखने को मिल जाए, किसी तरह एक बार इसका चेहरा देख लिया जाए, दिल को सुकून मिल जाए। लेकिन वो है कि अपने नशे में मस्त है। लेकिन आओ जरा तवज्जो करना, एक दिन वो सुअर चराने के लिए मैदान में गई ना, चरागाह में गई, उधर से वापस आने लगी तो उसके एक सुअर के पैर में चोट लग गई। अब वो लंगड़ाने लगा है, अब वो लंगड़ा के चलने लगा है। अब लंगड़ाने लगा तो सबसे पीछे रह गया, सारे सुअर आगे निकल गए, वो पीछे रह गया। अब ये लड़की कहती है ओ मेरे आशिक, ओ मेरे महबूब, जरा देर दूर देखो, वो जो सुअर पीछे है ना, जाओ उसको जल्दी से गर्दन पे उठाओ और लाके मेरे साथ आ जाओ। मरता क्या ना करता, चले गए, सुअर को उठाया और उठाने के बाद गर्दन पे लादा
और लेके लड़की के पास आए। जब लोगों की नजरों ने देखा ना, तो सब ने मिलके कहा था यार ये उस बात का नतीजा है जो गौसे आजम ने कहा था, जिसके गर्दन पे मेरा कदम नहीं रहेगा उसकी गर्दन पे सुअर का कदम है। देखो आज गौसे आजम से पंगा ना लिया होता तो ये हालत ना होती। आगे लाद के सुअर घर पे पहुंचने के बाद लड़की ने कहा सुनो जरा, हमसे मोहब्बत करते हो? कहने लगे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बोले क्या कर सकते हो मेरे लिए? वो कहने लगे जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। अब लड़की ने दस्तरखान बिछाया और दस्तरखान के ऊपर सुअर का गोश्त पका के रख दिया। सुअर का गोश्त पका के रखा, सामने शराब की बोतल रखी। बोले अगर मुझसे मोहब्बत है तो सुअर को गोश्त खा के दिखाओ और ये शराब पी के दिखाओ। सोच के देखना, गौसे आजम से लड़ाई हुई है, गौसे आजम को अपना नहीं माना तो अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। अब थोड़ी सी तवज्जो करना मेरे भाई। अब गौसे आजम अपने देख रहे हैं, सारी हरकत उसकी देख रहे हैं, शराब के दस्तरखान पे बैठा है, सुअर का गोश्त सामने लगा है। अब करीब था कि वो सुअर का गोश्त खा लेते, लेकिन ये जो बैठा था बंदा आशिक ना, इनके एक पीर साहब थे, उन्होंने गौसे आजम से हाथ जोड़ के कहा ओ हुजूरे वाला सुनिए, मेरा मुरीद है, मेरा खलीफा है, आज तक जिसको अल्लाह ने कुरान में हराम फरमाया है वो सुअर का गोश्त उसके सामने रखा है। मेहरबानी कर दे, सख्ती कम कर दे, थोड़ी सी ढील दे दे, वरना मेरा मुरीद अभी उसकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मेहरबानी कर दे। गौसे आजम ने करम कर दिया, थोड़ी सी ढील दे दी। जैसे ही गौसे आजम की नजर उस आशिक पर पड़ी है ना, उस बंदे पे पड़ी है, फौरन उसने सुअर के गोश्त को लात मारा, शराब की बोतल फेंका और लड़की से कहता खबरदार हट जा मेरे सामने से, मेरे दिल में तेरी कोई मोहब्बत नहीं है, मैं ये हराम काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। वापस आ गए। वापस आए ना, आने के बाद कहा ओ लोगों, मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाओ, मेरे पैरों में बेड़ी पहनाओ, मेरी गर्दन में लोहे की जंजीर लगाओ और मुझे घसीटते हुए गौसे आजम की बारगाह में ले चलो। लोगों ने हाथों में हथकड़ियां पहना दी, पैरों में बेड़ियां पहना दी और गर्दन में लोहे की जंजीर डाल के घसीटते हुए गौसे आजम के पास ले गए। ले जाने के बाद वो गौसे आजम की चौखट को चूम के कहते हुजूर, हमने तो समझा ही नहीं था कि अल्लाह ने आपको इतना कमाल अता फरमाया है, इतनी ताकत अता फरमाई है। अब मैं गुनहगार आपके सामने हाजिर आया हूं, मुझे माफ करके मेरी विलायत मुझे वापस कर दिया जाए। गौसे आजम फरमाते हैं शाम का भटका हुआ, सुबह अगर घर लौट आए तो उसे भटका नहीं कहते, जाओ मैंने तुमको फिर से अल्लाह का वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, गौसे आजम की 11वीं करो ना तो खुलूस से करना, दिखावे नहीं। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो एक नहीं 2-4 बकरे काटो, लेकिन मेरी बहनों तुम भी सुनना, मेरे भाइयों तुम भी सुनना, गौसे आजम की 11वीं के लिए बकरा जरूरी नहीं है, गौसे आजम की 11वीं के लिए मुर्गा जरूरी नहीं है, गौसे आजम की 11वीं की फातहे के लिए गोश्त जरूरी नहीं है। जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, जिस लायक अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, दाल चावल सही, सब्जी रोटी सही, चटनी रोटी सही, सूखी रोटी सही, नमक रोटी सही, कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी सही, वो भी नहीं है तो सूखा सूखा सही, गौसे आजम की फातिहा कर लो। इसलिए कि गौसे आजम की बारगाह में तुम्हारा मुर्गा बकरा नहीं देखा जाता, गौसे आजम की बारगाह में तुम्हारी नीयत और मोहब्बत देखी जाती है, गौसे आजम की बारगाह में तुम्हारा प्यार और अकीदत देखी जाती है। लेकिन होता क्या पता है, इसी करनेलगंज में बहुत सारे लोग 11वीं कराते होंगे, यहाँ के मेयर याद हैं, यहाँ के विधायक याद हैं, यहाँ के प्रधान याद हैं, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष याद हैं, लेकिन पड़ोस का गरीब मुसलमान याद नहीं। सब याद है, मदरसे के बच्चे याद नहीं, सब याद है, मस्जिद का इमाम याद नहीं। पता है मस्जिद के इमाम साहब की याद कब आती है हजरत? जब अब्बा मर जाते हैं तब, जब अम्मा इन्ना लिल्लाह हो जाती है तब, उससे पहले नहीं। शादी करेगा तो कह रहे हजरत हम तो आपका भूल गए,
और जब अम्मा मर जाएगी तो जाएगा ना, अरे हजरत आप नहीं खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, हमें बेईमान कहीं का। जब शादी का खाना खिलाना था तब हजरत नहीं मजा आया, और जब मरने वाला खाना खिलाया है तो कह रहा हजरत आप नहीं खाएंगे तो मजा नहीं आएगा। चोर कहीं का। शादी वाला खाना डीजे वाले खाएं, बैंड वाले खाएं, नाचने वाली रंडियां खाएं, और मरने का खाना तुम्हारा इमाम और मौलवी खाए। शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं जाती है थोड़ी सी? इसलिए ओ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तौफीक देना और अगर 11वीं करो तो सिर्फ मालदार लोगों को मत पूछना, 11वीं का खाना गरीबों को भी खिलाना। मालदार तो जब चाहे तब मुर्गा बकरा खरीद के खा सकता है, लेकिन गरीब के पास इतनी औकात नहीं होती कि बकरे खरीद के खाए। वो उसे पूछ लोगे उसका दिल खुश हो जाएगा, दिल से दुआएं निकलेंगी, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? अभी शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तारीखें पड़ रही होंगी ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ रहा, जनवरी फरवरी मार्च तक। मार्च में तो रमजान शरीफ आ जाएगा, शादियों का सीजन चल रहा है। वो मेरे भाई आपके यहाँ माहौल क्या है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, एक काम करना, शादी अगर बेटी की कर रहे हो, बेटी की शादी कर रहे हो तो लड़के वालों से कहना भाई मेरे यहाँ बारात लेके आना तो जरूर, तुम्हें हम जो भी हो सकेगा तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन एक काम करना, हमारे लिए नाच गाना बैंड लेके मत आना, पहले बता दो। और अगर लड़के का निकाह कर रहे हैं, लड़के की शादी कर रहे हैं, तो आप खुद भी लेके मत जाइए, खुद भी लेके मत जाइए। बंद है ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वरना मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो इनकी शादी देख लो। ऐसा लग रहा है अडानी के अब्बा यही है। 20-20 गाड़ी बारात में, 25-25 गाड़ी बारात में, और सब जानते हैं ये सब भाड़े वाली है, अभी आएंगे शाम में चली जाएंगे। कोई आपकी होती है, कोई हमारी होती है, सब तो भाड़े की रहती है ना। तो भाड़े की चीजों में क्यों दिखाना घमंड भाई? अच्छा एक बात और बताएं जरा जी, ईमानदारी से बताना, करनेलगंज वालों बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना। जितने लोग बाराती जाते वो मेहमान किसके होते हैं? दुल्हन के कि दूल्हा के? जोर से बोलो भाई। जो बारात हम लेके जाते हैं 10-5 गाड़ी 150 लोगों को, वो 50 लोग किसके मेहमान हैं? लड़के वालों के ना, कि लड़की वालों? लड़के वालों। अच्छा आपके करनेलगंज का मामला क्या है? मेहमान जब आपके घर में आता है तो आप लेके जाते हैं पड़ोस वाले घर में, भैया इनको खाना खिला दो, जी नहीं, यही करते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। मेहमान आपके घर आता है तो खाना कौन खिलाता है? जिसके घर मेहमान आता वही तो, कि ले जाते हैं पड़ोस में। लेकिन बेगैरती देखो बारात वालों की, कमीनापन देखो बारात वालों को। 10-10 गाड़ी लाद लिया और लड़की के बाप से कह रहे इनको फ्राई खिला देना, इनको मटन स्टू खिला देना। अबे मेहमान तेरे जान लड़की वाले की क्यों खा रहे हो तुम? दम है तो अपने घर पे वलीमे में खिलाओ बकरा, हिम्मत है तो अपने घर में खिलाओ फ्राई। वलीमा करोगे 5 किलो मुर्गे से और वहां लूटने जाओगे घर पूरा लड़की के बाप का। बारात की कोई हैसियत इस्लाम में है ही नहीं। बेशक इस्लाम में सिर्फ निकाह है, बेशक इस्लाम में सिर्फ निकाह है। इस्लाम में क्या है? सिर्फ। और निकाह इतना आसान है, एक फार्मूला बताऊं, नौजवान बड़ा खुश हो जाएगा। फार्मूला बताऊं निकाह करने जी। सिर्फ इतना आसान है निकाह, लड़की हो लड़का हो, 2 गवाह हो। उन गवाहों की मौजूदगी में लड़की कहे हमने अपने आप को तेरे हवाले किया, लड़का कहे हमने कबूल किया, झंझट खत्म। इतना ही है बस। शादी इसी का नाम है, निकाह इसी का नाम है। लड़की कहे मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले किया, लड़का कहे कबूल किया। एक जगह हमने यही बात बताई ना हजरत, एक लड़का बहुत मगन हो गया, तुरंत उठ के चला गया। हमने कहा भैया क्या? बोला हजरत इतना बढ़िया फार्मूला बताई दियो, अम्मा नाराज है, अब्बा मानत नहीं है, अब हम 2 दोस्तन का ले थे और जाई थे जुनिये निपटाई ले। समझ रहे? लेकिन निकाह में माँ बाप की रजामंदी भी जरूरी है। जहां माँ बाप नाराज हो उस निकाह में बरकत कैसे हो सकती है? और एक आखिरी बात बताऊं, निकाह के लिए बिरादरी मत ढूंढा करो। ये जरूरी नहीं कि राई बिरादरी का है तो लड़की राई ही बिरादरी।
नहीं, इस्लाम में ईमानदारी से बताना, जब तुम पैदा हुए, हमारे बाप दादा परदादा ने जब कलमा पढ़ा था तो हम किसी बिरादरी के थे? थी दुनिया में बिरादरी? हमने बनाई है। और इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है। मुसलमानों की जितनी बिरादरियां चल रही हैं सब इज्जत वाली और बुलंदी वाली। कोई बिरादरी नीची नहीं है, कोई बिरादरी ऊंची नहीं है। कुरान फरमाता इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर बंदा वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। कुरान ने ये नहीं कहा पठान बेहतर है, अंसारी बेहतर है, शाह बेहतर है, राइनी बेहतर है या कोई और बेहतर है। नहीं, कुरान कहता है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है वो सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक बेहतर है। इसलिए बिरादरी का झंझट खत्म कर लो। अब बहुत हो गया बिरादरी बिरादरी खेलना। बिरादरी के शराबी लड़के को आदमी कर देता है बेटी, और दूसरे बिरादरी के नमाजी लड़के को नहीं करता। ये बिरादरी हमने बनाई है। इस्लाम में कोई बिरादरी नहीं है। इस्लाम में पहले कबीले चलते थे, कबीले। अब कबीले का तस्वुर खत्म हो चुका। पहले बिरादरी अपने अपने पेशे से जानी जाती। बिरादरियों में जो शादियां होती थी सबका अलग अलग पेशा था। आज ईमानदारी से बताना, क्या ये सब्जी आपका पेशा है? राई बिरादरी का क्या मंडी में सबके सब राई हैं? कोई दूसरी बिरादरी वाले नहीं है सब्जी वाले? है ना? तो फिर कोई पेशा किसी का खास नहीं है। पहले बाल बनाने वाला काम सिर्फ नाई करते थे, हज्जाम बिरादरी के लोग करते थे। लेकिन आज बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े सैलून खुले हैं बड़े बड़े सेठ लोगों के। समझ रहे? इसलिए बिरादरी का झंझट छोड़ो। बस एक चीज तुम्हें शादी में देखना है, टनाटन सुन्नी है कि नहीं और आला हजरत वाला है कि, यही देख लो। लेकिन आजकल तुम यह देखते का तो देखते हो 220 सीसी वाली पल्सर है कि नहीं, 180 सीसी वाली अपाची है कि नहीं, 350 सीसी वाली बुलेट है कि नहीं, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन, डबल बेड, अलमारी है कि नहीं। ये हम देखते हैं। और यही वजह है कि आज गरीब बेटियां तरस रही हैं, कोई उनके पैगाम नहीं आ रहे हैं। इसी करनेलगंज में बहुत सारे मालदार ऐसे होंगे ना जो अपनी बेटियों के जहेज के लिए अलग टेंट लगवाते हैं। चल रहा ना माहौल, बाराती के लिए अलग, घराती के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग, वीआईपी मेहमानों के लिए अलग। और उसी में एक टेंट लगता है जिसमें लड़की का जहेज सजाया जाता है। बिल्कुल शो पीस बना के लड़की का जहेज सजा के दिया जाता है। और इतने बेगैरत है वो जहेज सजाने वाले कि अपनी बेटी का दुल्हन का जोड़ा भी लाके वहां रख देते हैं कि हम अपनी बेटी को इतने कपड़े देने, क्या जरूरत है तुम्हें उस काम की? तुम्हें क्या लगता है करनेलगंज का तुम्हारा जहेज देखने सिर्फ मालदार लोग आएंगे? उसमें कोई गरीब नहीं देखेगा उस जहेज को? सिर्फ मालदार औरतें देखेंगी, मालदार बेटियां देखेंगी, कोई गरीब बेटी नहीं देखेगी। मालदार देखेगी तो वो तो कहेगी मैं इससे अच्छा सजाऊंगी। लेकिन जब गरीब बेटी देखेगी ना तुम्हारी बेटी का सजा हुआ जहेज, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं उसका दिल टूट जाएगा। जब एक गरीब बाप देखेगा कि 5 लाख का जहेज रखा है, उसका दिल टूटेगा, वो रोएगा दिल ही दिल में, मौला मैं कहां से लाऊं 5 लाख। जब एक गरीब भाई देखेगा ना तुम्हारा जहेज, उस भाई का कलेजा फट जाएगा कि मेरे पास भी होते ये 5 लाख के जहेज, मैं भी अपनी बहन का हाथ पीला कर देता। वो लड़की तुम्हारा जहेज देख के गई है, गरीब की बेटी, चारपाई पे लेटकर तन्हाई में अपने दुपट्टे से अपना सर ढक के रो रो के अपने रब से फरियाद करेगी, परवरदिगार मेरे बाप की क्या गलती थी कि तूने उसे गरीब बनाया, मेरे बाप की क्या मजबूरी थी कि तूने उसे दौलत नहीं दिया। मेरे बाप को तूने दौलत दिया होता ना तो आज मेरा बाप भी मेरे हाथ पी लेकर देता, मेरे भाई को तूने दौलतमंद बनाया होता तो आज मेरी भी डोली सच के दूसरे के घर चली जाती। लेकिन मेरे पास इतना पैसा, इतना जहेज नहीं है, इसलिए मैं बड़ी बड़ी घर में बूढ़ी हो रही हूँ। रात भर वो बेटी रोती है करवट बदल बदल के, लेकिन नींद नहीं आती। तुमने जहेज सजा के एक गरीब बाप का, एक गरीब माँ का, एक गरीब भाई का, एक गरीब बेटी का दिल दुखाया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अजल मोमिन फकद अजानी वमन अजानी फकद अजल्लाह। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, नबी फरमाते उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने खुदा को तकलीफ पहुंचाई। ईमानदारी से बोलो, तुमने अपना जहेज सजा के कितनों का दिल दुखाया है?
क्या तुम्हारी बेटी कभी सुकून से रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तुम्हें जितना देना है दे दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देने वाला जाने, लेने वाला जाने, बीच में तीसरे आदमी की जरूरत ही क्या? लेकिन फिर आपको कैसे कहेंगे करनेलगंज के सेठ साहब की बारात गई? कैसे पता चलेगा कि मालदार आदमी की दौलत की नुमाइश हुई है? और ऐसे लोग जो महंगी महंगी शादियां करते हैं ना, उनकी अगर हकीकत जानना हो तो मस्जिद का रजिस्टर उठा के देख लो। जो 100-150 रुपया महीने का लगता है चंदा, 3-4 महीने का बाकी है होगा। और ऐसे लोग शादियां बड़ी लंबी लंबी करते हैं। इसलिए वो मेरे भाइयों, ये गौसे आजम का महीना है। गौसे आजम की शान इतनी निराली है ना कि हम और आप जैसे हजारों लोग रोज बयान कर रहे हैं, लेकिन गौसे आजम की शान न कल मुकम्मल हुई थी न आज मुकम्मल होने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों, गौसे आजम से सच्चा पक्का प्यार करें, गौसे आजम से सच्ची पक्की अकीदत करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस महफिल पाक की बरकत से खूब बरकतें अता फरमाए। गौसिया कमेटी को, पूरे मोहल्ले को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अब चलते चलाते एक फरमाइश हुई है, हालांकि मुकर्रिरों से फरमाइश नहीं, शायरों से फरमाइशें की जाती हैं, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जरा एक बार खूब दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, तब का मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? हम ही तो तुम्हारा खेत जोते हैं, तुम्हारी मंडी वाली दुकान हम ही तो कब्जे आए हैं, नहीं है ना? अच्छा, जिसको जिसको अपनी माँ से प्यार है, एक हाथ अपनी माँ के नाम पे, दूसरा अपने बाप के नाम पे। माँ हिंदुस्तान में हो तो उम्र बढ़ जाने की नीयत से, माँ कब्रिस्तान चली गई हो तो सवाब पहुंचाने की नीयत से। पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। एक बार और, माँ से इतना ही प्यार है, थोड़ी सी आवाज निकालो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुने जरा, बस 2-3 शेर है, वो बहुत पहले मैं वो नात पढ़ता था, मुझे उसका कुछ शेर हो सकता है दिमाग में आ पाता है कि नहीं आ पाता है, जितने आता है सुने, मुलाहिजा फरमाए। अरे दुनिया जिसको माँ कहती है, माँ से प्यार है तो आप बोलते रहिए, बस जलसा खत्म होने वाला। सुने, दुनिया जिसको माँ कहती है, दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़े बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़े बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़े बाबरकत है। अरे माँ ऐसी हंसती है जिसके, माँ ऐसी हंसती है जिसके, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। दुनिया जिसको माँ कहते हैं, साथ बड़े बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहते हैं, साथ बड़े बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, साथ बड़े बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, साथ बड़े बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके, माँ ने अपने खून जिगर से, अरे माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया। गौस वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया। गौस वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया। अरे माँ के हंसी पैकर में देखो, माँ के हंसी पैकर में देखो, माँ के हंसी पैकर में देखो, ज़ाते रब्बुल इज़्ज़त है। दुनिया जिसको माँ कहती है, साथ बड़े बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, साथ बड़े बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके, जिनकी माँ का इंतकाल हो जाता है, उनके दिल से जरा पूछे
उसके दिल से जाकर पूछो, अरे उसके दिल से जाकर पूछो, जिसकी माँ मर जाती है उसके दिल से जाकर पूछो, जिसकी माँ मर जाती है। घर का आंगन दिल की दुनिया सब सूना कर जाती है, उसके दिल से जाकर पूछो, जिसकी माँ मर जाती है। घर का आंगन दिल की दुनिया सब सूना कर जाती है। अरे माँ ही घर की रौनक है, माँ ही घर की रौनक है, माँ ही घर की रौनक है, और माँ ही घर की जीनत है। अरे दुनिया जिसको माँ कहती है साथ बड़े बाबरकत है, दुनिया जिसको माँ कहती है साथ बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके। दोस्तों अब इसी से मिलता दो शेर और जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो, अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल हाथों, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। और आखिरी शेर, माँ जब हम कमाने के लिए देश विदेश चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं, तो माँ का दिल हमारे लिए कैसे धड़कता है। आज ये हमारा नौजवान इसका हाल ये ना, बीवी को रोजाना वीडियो कॉल करता है, बच्चों से बात करता है, बेटों से बात करता है, लेकिन इतना वक्त नहीं मिलता कि बूढ़ी माँ से 2 मिनट बात कमा के आता है ना, तो बीवी से, बच्चों से, बेटियों से पूछता है क्या लाना है, लेकिन कभी बूढ़े माँ बाप से नहीं पूछता कि अब्बा अम्मा तुम्हारे लिए क्या लाना है। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी माँ का दिल हमारे लिए कैसे धड़कता है। शेर सुनिए जरा, माँ बाप के नाम पे जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। अरे हिचकियाँ हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल अब तू, आज मेरे लाल अब तू हसरत दीदार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे, आजा मेरे, आजा मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है, तेरी बहुत बीमार है। और जब माँ मौत के बिस्तर पे होती है, मरने का टाइम करीब होता है, माँ दुनिया से जाने वाले होती है, उसकी एक तमन्ना होती है मरने से पहले मैं अपने बच्चों को देख लूं, मरने से पहले मैं अपने बेटों को, बेटियों को देख लूं। दुनिया ना जाने क्या क्या तमन्ना रखती है। माँ की आखिरी तमन्ना मौत के बिस्तर पे पड़ी है, बेहोश हो रही है बार बार, लेकिन जब होश आता है तो पूछते मेरी फला बेटी आई नहीं आई, मेरा फला बेटा आया नहीं आया। इसलिए मैं आखिरी शेर पूरी गौसिया कमेटी की तरफ से और सारे नौजवानों की तरफ से पढ़ता हूँ। आखिरी शेर है, जरा मोहब्बत से जोर से कह दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले भैया थोड़ा इधर देखो, इधर, हाँ जरा जोर से एक बार माँ बाप के नाम पे जोर से कह दो सुभान अल्लाह,
सुने, मौत से, अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर, मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर, मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर, जिंदगी अब मैं, जिंदगी अब मेरी तेरे, जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है, मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। काम आई वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, दौलत न काम आई वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, दौलत न काम आई वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, अरे दौलत न दौलत न काम आई वफा काम आ गई, वफा काम आ गई, अरे मिदहत तुम्हारे मुझको शाह काम आ गए, शाह काम आ गए, मिदहत तुम्हारे मुझको शाह काम आ गए, शाह काम आ गए, मिदहत तुम्हारे मुझको शाह काम आ गए, शाह तकबीर। हाथ उठा के इस्तेकबाल कीजिए, रात का ये टाइम है और आपका हौसला देख के मैं सलाम करता हूँ आपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलगे आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, गौसुल वरा कमेटी, फैजाने की छाछा, नारे तकबीर, नारे वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, दौलत न काम आई वफा काम आ गए, वफा काम आ गए। और जब पूरी दुनिया में हर जगह जाके थक जाओ, परेशान हो जाओ, तो एक बार मदीना शरीफ चले जाना, और वहां जाओगे तो क्या होगा सुने, जब कर सका न कोई मेरे दर्द का इलाज, अरे मेरे जख्म का इलाज, मेरे दर्द का इलाज, मेरे जख्म का इलाज, जब कर सका न कोई मेरे दर्द का इलाज, मेरे दर्द का इलाज, जब कर सका, जब कर सका न कोई मेरे दर्द का इलाज, मेरे जख्म का इलाज, तो तैबा की खाक बनके दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, तैबा की खाक बनके दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, तैबा की खाक बनके दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, दौलत न काम आई वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, मिदहत तुम्हारी मुझको शाह काम आ गए, शाह काम आ गए। और अभी अभी मुझसे पहले जो तकरीर हुई है बड़ी शानदार और बड़ी अमल करने वाली तकरीर हुई। वाह वाह, अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको अपनी माओ की खिदमत की तौफीक अता हो। आमीन आमीन। यकीन जाने दुनिया का सबसे अमीर बेटा वो है जिसके माँ बाप जिंदा हो, और दुनिया का सबसे गरीब बेटा वो है जिसकी जिंदगी में उसके माँ बाप साथ छोड़ जाएं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ,
दुनिया तब तक तुम्हारी साथी है जब तक तुम्हारी जेब में दम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दोस्त तब तक हैं तुम्हारे जब तक तुम उन पे खर्च कर रहे हो। सारी दुनिया तब तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम उन पे वक्त दोगे, पैसा दोगे, टाइम। लेकिन माँ ऐसे वक्त में साथ देती है जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है। शेर पढ़ता मुलाहिजा फरमाए। अरे बेजार था जहां से मुसीबत थी सामने, मुसीबत सामने, मुसीबत सामने, मुसीबत सामने। बेजार था जहां से मुसीबत सामने, मुसीबत सामने। बेजार था जहां से मुसीबत सामने, मुसीबत सामने। तो ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए। ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए, दुआ नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हदरा, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसाला। ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए। वफा काम आ गए, वफा काम आ गए। दौलत न काम आई, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए। मिन्नत तुम्हारी मुझको शाह काम आ गए, शाह काम आ गए, शाह काम आ गए, शाह काम आ गए। और एक और बहुत खूबसूरत शेर, जिस मुस्तफ़ा का हम कलमा पढ़ते हैं, जिनका लाया कुरान पढ़ते हैं, जिनका दिया हुआ ईमान हमारे सीने में मौजूद है, उस मुस्तफ़ा का करम देखें जरा। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोग डिस्टर्ब हैं। ए भैया क्या हो गया? इधर देखे, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए तवज्जो मेरी तरफ करें। सुने, मैदान महशर है, इतनी भयानक धूप होगी। ये अभी सूरज जो है ना, ये हजारों लाखों किलोमीटर दूर है हमसे, लेकिन वहां से चमकता है तो आदमी का भेजा खोलने लगता है। मैदान क़यामत में ये सिर्फ कितनी दूर होगा? 1.25 मील पर, 1.25 मील की दूरी पे होगा बस। वहां से जब चमकेगा तो हमारा हाल क्या होगा? ये आज ये मिट्टी है, मिट्टी, लेकिन मई जून में नंगे पैर इस मिट्टी पे भी आप पैर नहीं रख सकते। लेकिन कल ये जमीन तांबे की बन जाएगी, आसमान लोहे का बन जाएगा। फिर सोचे कितना गर्म भयानक मामला होगा। ऐसे वक्त में जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो क्या काम आएगा? शेर सुने, शेर में एक लफ्ज आ रहा, रिदा। रिदा कहते हैं चादर को। चादर, मुस्तफा की चादर वहां कैसे कमाल करती है, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। महशर की धूप में जो सुलगने लगा बदन, झुलसने लगा बदन, सुलगने लगा बदन, झुलसने लगा बदन। महशर की धूप में जो सुलगने लगा बदन, सुलगने लगा बदन। महशर की धूप में जो सुलगने लगा बदन, सुलगने लगा बदन। तो ऐसे में मुस्तफा की रिदा काम आ गए, रिदा काम आ गए। ऐसे में मुस्तफा की रिदा काम आ गए, रिदा काम आ गए, रिदा काम आ गए, रिदा काम आ गए। दौलत न काम आई, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए। माँ की दुआ काम आ गई, मुकर्रर हो माशाअल्लाह। ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए माशाअल्लाह। यकीन जाने मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन अल्लाह की कसम खा के मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ मेरी माँ की दुआओं के सदके में। हाय हाय मुझे मुझे इकरार भाई, अनवार भाई, मुझे अपना वो दिन याद है जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था। तो मेरा फाइनल साल, जिस साल मेरी दस्तारबंदी होने वाली है, जिस साल मैं मौलाना कोर्स कंप्लीट कर रहा था, तो सुबह मुझे मदरसा जाना है। गर्मी का मौसम है, एक चारपाई मेरी माँ की पड़ी है, उसी के बगल में मेरी चारपाई लगी। मैं बेखबर सो रहा हूँ, ना जाने रात में क्या समझ में आया माँ को, वो तकरीबन 2:30 से 3 बज रहा होगा। मेरी माँ उठ के बैठी है और अपना आंचल फैला के सिर्फ एक दुआ मांग रही है। मैं सो रहा था, लेकिन जब उनकी आवाज कानों में पड़ी ना तो नींद खुली। जब मैंने करवट लिया ना तो देखा अम्मा बैठी है चारपाई पे और आंचल फैला के रात के 3 बजे करीब ये दुआ मांग रही थी, परवरदिगार कुछ दे ना दे, मेरे बेटे को आलिम दीन बना देना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये वही तन्हाइयों की दुआएं हैं जो आज मुझे इस मकाम पे पहुंचाए हैं। तारीफ भाई की भी माँ बड़ी दुआ देती है जब ये बंदा घर से निकलता है। मैं तो कई बार इनके घरों पे जाना हुआ ना, मैं जब जाने वाला होता तो इनके माँ पूछती है, मुफ्ती साहब से पूछो खाएंगे क्या, तो खाएंगे क्या। तो अल्लाह ने इतना नवाजा ना कि रोज हम लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं। आज तो मैंने फोन किया था, हाँ फोन किया था कि भैया आबिद भाई मेरे लिए सब्जी बनवा देना, मुर्गा बकरा खाते खाते बहुत दुखी हो गए, समझ रहे ना। तो इनके यहाँ साग इनकी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है, तो मैं वो साग रोटी खाने के लिए इनके घर पे जाता हूँ। हाँ सच बताऊं, लेकिन यकीन रखना माँ है तो पूछ रही है, कल कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, और ना जब तुम घर से निकलोगे तो दुआ के लिए हाथ किसी का नहीं उठेगा। इसलिए जब तक है तब तक कदर कर लो। शेर पढ़ता हूँ, तारीफ भाई ने फरमाइश की है, अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी माओ से मोहब्बत करते हैं तो जोर से कह दें सुभान अल्लाह। बेजार था जहां से मुसीबत थी सामने, मुसीबत सामने, मुसीबत सामने, मुसीबत सामने। बेजार था जहां से मुसीबत सामने, मुसीबत सामने। बेजार था जहां से मुसीबत सामने, मुसीबत सामने। अरे ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए। ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलगे आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, क्या कहने। दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गए। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, वफा काम आ गए। मिदहत तुम्हारी मुझको शाह काम आ गई, शाह काम आ गए। और आखिरी शेर, हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं ना, तभी तो उनका जलसा मना रहे हैं। बेशक बेशक। गौसे आजम फरमाते, अगर मैं ना चाहूं ना तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। वाह वाह वाह। क्या कहते हैं, अगर मैं ना चाहूं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा नाम ले पाए। और हम अगर उनका जलसा मना रहे हैं तो इसका मतलब वो चाह रहे हैं, तब हम मना रहे हैं। वाह वाह। अगर वो नहीं चाहते ना तो सकरोरा क्या पूरा करनेलगंज एक तरफ हो जाता, लेकिन गौसे आजम का नाम भी हम ले नहीं पाते। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने शरफ अता फरमाया। लेकिन सुने, जब गौसे आजम देते हैं तो कितना देते हैं, मुलाहिजा फरमाए। आखिरी शेर है, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अरे फैलाए हाथ क्यों वो जमाने के सामने, जमाने के सामने, जमाने के सामने, जमाने के सामने। फैलाए हाथ क्यों वो जमाने के सामने, जमाने के सामने। फैलाए हाथ क्यों वो जमाने के सामने, क्यों। अरे
जिसको तेरे करम की अता काम आ गए, अता काम आ गए, जिसको तेरे करम की अता काम आ गए, अता काम आ गए। दौलत न काम आई वफा काम आ गई, वफा काम। क्या कहने, क्या कहने, पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अब दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करना। भैया माइक वाले हैं आप, इको हल्का कम कर दे। बहुत शानदार आपका माइक बोलना। कल वाला माइक जो हम लोगों को मिला था ना, 3-4 जगह और मिल जाए तो नवंबर आएगा नहीं कभी। ये जिंदगी का आखिरी अक्टूबर हो जाए, समझ रहे ना। लेकिन आपका माइक माशाल्लाह बहुत बोल रहा है। और मैंने कहा था भैया खाना चाहे जैसा खिला देना, लेकिन माइक अच्छा वाला ले आना। बहुत अच्छा बोला है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोला। थोड़ी सी तवज्जो करें। मैंने एक कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। मोमिनों की जान से ज्यादा, जोर से बोलिए, मोमिनों की जान से ज्यादा। अब एक बात बताना मेरे नौजवानों, सबसे ज्यादा करीब क्या चीज है? जान। जान तो हमारे बदन के एक एक बोटी में है। जान निकल जाए तो बदन बेकार। लेकिन कुरान क्या कहता है? नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। अब बात तो समझ में नहीं आ रही यार। इंसान के सबसे करीब उसकी जान, और कुरान क्या कह रहा है? नबी उस जान से भी ज्यादा करीब है। अब ईमानदारी से बताओ, अगर नबी हमारी जान से ज्यादा करीब हैं, हम यहाँ बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बेशक देख रहे हैं। अगर वो इतने करीब है तो देख तो रहे ना। वो और लोगों का अकीदा है कि नबी आगे पीछे का नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा ये है, नबी जिस तरह आगे देखते हैं उसी तरह पीछे भी देखते हैं। क्या कहने, क्या कहने। हमें उस अकीदे से नहीं लेना। जब तुम्हारा होगा कोई डालडा छाप नबी जो बिल्कुल परेशान होगा, मजबूर होगा, किसी चीज का मालिक नहीं है। हमारे नबी की तो शान ये है ना, तो इशारा कर देते हैं तो डूबा सूरज वापस आ जाता है। वाह वाह वाह। हमारे नबी का तो कमाल ये है ना कि इशारा कर दे तो 14वीं का चांद 2 टुकड़े हो जाता है। अच्छा, किसी चीज को तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन मुस्तफा ने इशारा किया तो टुकड़े हो गया, और फिर नबी ने इशारा किया तो चांद जुड़ भी गया। हाय हाय। हमारे नबी वो है जो पानी में उंगली डाल दे तो उंगलियों के बीच से पानी की धारा निकल जाती है। हमारे पैगंबर वो है जो आसमान की तरफ सर उठा दे तो अल्लाह किबला बदल देता है। हाय हाय। ये हमारे नबी की शान है। तुम्हारे नबी कैसे हैं वो तुम जानो। हमारे नबी की तो शान ये है ना, अभी दुनिया के एक बहुत र्यूमर बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि आई लव मोहम्मद कहने पे पाबंदी। हमने कहा नहीं कहेंगे मेरे भाई, हमें कोई एक ही तरीका थोड़ी पता है अपने नबी से मोहब्बत करने का। अरे बरेली के आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, दुनिया वालों अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो बरेली की चटाई पे बैठ के अहमद रजा की जबान सुनो, सीने की सीने पे चढ़ के डंके की चोट पे कहते दुनिया वालों हमारे तो मुस्तफा का कनेक्शन ये है, हम डंके की चोट पे कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, जश्ने गौसुल वरा, खतीबे हिंदो नेपाल। क्या कहने, वाह वाह वाह। इसलिए हम तो मुस्तफा का इजहार कर रहे थे, कर रहे हैं और कयामत तक करते रहेंगे। ज़बानें काट लो तो हमारा दिल बोलेगा नबी नबी। वाह वाह वाह। दिल को चीर के निकाल दो तो हमारी रगों से गिरने वाला खून का एक एक कतरा बोलेगा नबी नबी। जोर से बोलो, जोलेगा। और याद रखना, जुल्म बहुत दिनों तक नहीं चलता। जुल्म वो जुल्म है, फैलेगा तो थम जा।